अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक दफ़ा मैं फिर हाजिर हूँ मुसव्विर ज़ोहर फिज़िक्स चैनल में। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। स्टूडेंट हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल है हमारे पास यहाँ पर आपको शो हो रहा है न्यूटोनियन मैकेनिक्स फॉर अ सिंगल पार्टिकल। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह। ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स फॉर अ सिंगल पार्टिकल से हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या एक सिंगल पार्टिकल है या कोई सिंगल इवेंट है और ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये हम लोगों ने वाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, एक्सिस लिया हुआ है। हमने यहाँ पर आसानी के लिए टू डायमेंशन अपने आसानी के लिए अपने पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करने के लिए, अपने पार्टिकल की लोकेशन फाइंड करने के लिए तो हमने टू डायमेंशन लिया हुआ, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये टू डायमेंशन होता है। और जब जी एक्सिस आ जाता है तो थ्री डायमेंशन भी कहते हैं इसको, हम स्पेस भी कह सकते हैं। तो हम लोगों ने अपने आसानी के लिए यहाँ पर एक्स और वाई लिया है, टू डायमेंशन लिया हुआ है होता है। एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है और ये पॉइंट जो है पी, ये जो पी पॉइंट है जहाँ हमारा पार्टिकल मौजूद है और इसकी लोकेशन बताने के लिए और इसकी पोजीशन बताने के लिए हमने ओरिजिन से जो एक इसकी पोजीशन बताने के लिए हमने ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर लिया हुआ है। ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। हम लोगों ने ये लाइन ड्रा की, एरोहेड हमारा पोजीशन वेक्टर बताता है हमारे पास। ये पोजीशन वेक्टर है हमारे पास है और ये हमारे पास क्या है, आर हमारे पास क्या है, इसकी पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, आर पर एरो हेड है, ये डायरेक्शन बता रहा है इस पार्टिकल की डायरेक्शन कहाँ किस तरफ है। अब पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है हमने पढ़ा है कि v इज इक्वल टू डी आर डिवाइड बाई डी टी। ये हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर के हम लोगों ने टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लिया है। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है, डेरिवेटिव ली है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू दी वेलोसिटी। ठीक है जी, इसी मेथड से हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग फाइंड कर सकते, तो स्टूडेंट जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होती है डी बाई डी टी विद वी। तो ये हमारे पास क्या एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करनी है, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर हो जाता है डी बाई डी टी, ये मैंने अपना लिख लिया और साथ में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है डी आर बाई डी टी, ये मैंने वेलोसिटी की वैल्यू पुट की है यहाँ पर। ये हमारे पास इक्वेशन ये आ गया हमारे पास। अब जब हमारे पास ये आ गया हमारे पास, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास हम लोगों ने पुट किया तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया, डी बाई डी टी इंटू डी बाई टी आर बाई डी टी, हमारे पास इसके बराबर हो गया। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास जो आएगा हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास आएगा स्टूडेंट, अच्छा एक मिनट स्टूडेंट मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ये आ जाता है मेरे पास कभी कभी। अच्छा खैर इसको छोड़े, इसको ना, हाँ ये रिमूव हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, जब हम ये पुट करते हैं तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ये डी और डी ये स्क्वायर हो जाते हैं, बेसिस सेम है, पावर विल बी एडेड 1 1 2, तो स्क्वायर हो जाए डी स्क्वायर और ये हमारे पास क्या है, डी टी स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास डी टी स्क्वायर आ जाता है। तो डी स्क्वायर आर इंटू डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, तो इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सेलरेशन की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल आ गई हमारे पास इक्वेशन है। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सेलरेशन की हमारे पास, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। तो स्टूडेंट अब ये स्टडी करने के लिए, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि इस पार्टिकल पर एक फोर्स लगती तो है, तो इसको किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, पार्टिकल को किस तरह से मूव कर रहा है, कि पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है, इसको एक्सटर्नल फोर्स किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है जो पार्टिकल मूव कर रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर कोई ज़रूर एक्सटर्नल फोर्स मौजूद होगा। जैसे गैलीलियो ने कहा था हमारे पास कि अगर एक पार्टिकल
मोशन कर रहा है तो वो पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे ज़रूर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल कर रही होगी। तो यहाँ पर भी एक पार्टिकल है हमारे पास स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी हमारे पास स्टूडेंट एक पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास एक एक्सटर्नल फोर्स लग मौजूद होगी, वो एक्सटर्नल फोर्स उस मोशन को इफ़ेक्ट कर रही है। तो ये सारी मैकेनिक्स डिस्कस करने के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत है न्यूटन सेकंड लॉ की। हमें यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ की ज़रूरत है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की। तो न्यूटन सेकंड लॉ जो उसके लिए उसको ले सकते हैं F इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और यहाँ पर P जो है ये P ये हमारे पास क्या है, मास का और लीनियर वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। हमारे पास मास और लीनियर वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ सकता है जी, हमने जी पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ जो है F इज इक्वल टू m है हमारे पास, और यहाँ पर हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल है। तो फोर्स तो मेन यहाँ पे तो यहाँ पर मेन जो फोर्स है न्यूटन सेकंड लॉ किस तरह हो गया। तो स्टूडेंट ये न्यूटन सेकंड लॉ की जर्नल फॉर्म है हमारे पास। तो ये स्टूडेंट हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी हमारे पास जर्नल फॉर्म है। असल में न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपा यानी या मैथमेटिका प्रिंसिपल में लिखा है, बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ की जर्नल फॉर्म है डी पी बाई डी टी लिखा है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी लिखा है। उससे हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए भी जो है, और हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए वो भी इसके आगे स्पेशल फॉर्म है। और वो कैसे आती है तो स्टूडेंट हम उसको लेके आने के लिए, तो स्टूडेंट P जो हमारे पास है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास P है जिसको हमने mv के बराबर लिखा हुआ है। P हमारे पास क्या है, mv के बराबर है। पुट करना है तो हमारे पास है, तो हमारे पास आता है, हमारे पास जब हम इस P की जगह mv पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ये हम लोगों ने अपना लगा लिया। P की जगह हम लोगों ने पुट किया, mv को पुट किया हमने। तो स्टूडेंट यहाँ पर मास जो होता है, ये मास जो हमारे पास कांस्टेंट है, या हमने जो पार्टिकल लिया है फॉर सिंप्लिसिटी हमने इसको आइडियलाइज किया है एक आसानी के लिए। हमने ये पार्टिकल को एक पॉइंट मास ही, आपको पता है पॉइंट मास क्या होता है, उसकी डायमेंशन नहीं होती, लेंथ मास नहीं होती। तो हमने इस पॉइंट मास कंसीडर इसको हम लोगों ने पॉइंट मास कंसीडर किया है, इस m को। जब हम लोगों ने इस पॉइंट को या इस मास को हम लोग कंसीडर किया है, पॉइंट मास कंसीडर किया है, तो और दूसरा हमने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इसको एक फिक्स्ड ओरिजिन से हम लोगों ने ली है। ये जो हमारे पास ऊपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको हम लोगों ने ली है हमारे पास। इस ऑब्जेक्ट की मास को हम लोगों ने पॉइंट मास कंसीडर किया है हम लोगों ने, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है कि ये ज़रूरी है कि हमने इसमें न्यूटन लॉस को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना ज़रूरी है। जब हम न्यूटन लॉस को डिस्कस करना है तो हमारा जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ऊपर एक्स और वाई जी एक्सिस का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट m हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको बाहर लेते हैं डेरिवेटिव से। जब हम इसको डेरिवेटिव से बाहर लेते हैं f इज इक्वल टू m लेते हैं d बाई डी टी एंड टू v, तो हमारे पास ये रह जाता है स्टूडेंट, इसके बराबर है। और dv तो हमारे पास, तो dv जो हमारे पास है dv बाई डी टी हमारे पास स्टूडेंट dv बाई डी टी हमारे पास, जो dv बाई डी टी हम लोगों ने पहले पढ़ा है, dv बाई डी टी हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर है। तो स्टूडेंट इसके बराबर है, तो एक्सेलरेशन के बराबर है, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ हो जाएगा, f इज इक्वल टू m हम लोगों ने अपना लगा लिया, dv बाई डी टी की जगह एक्सेलरेशन हम लोगों ने पुट की। यही हमारा वो फेमस इक्वेशन है जिसको हमने अपनी स्कूल या कॉलेज फिज़िक्स में पढ़ा होगा। ठीक है जी, न्यूटन लॉ जो है वो F इज इक्वल टू m है।
लेकिन ये स्पेशल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की, जो एक्चुअली जो जनरल फॉर्म है न्यूटन लॉ की वो है F=dp/dt है। तो स्टूडेंट ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को हम इस तरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है हम कुछ इस तरह भी इसको ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो हम लोग स्टूडेंट यहाँ पर एक्सेलरेशन को इस तरह भी ले सकते हैं। एक्सेलरेशन को हम लोगों ने पहले इक्वेशन में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन बराबर है d²r/dt। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पुट किया d², एक्सेलरेशन की जगह हम लोगों ने d²r/dt² पुट किया। तो स्टूडेंट ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हर तरह की इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये तो डिस्कस हुई वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की और इसकी जो फोर्स इफेक्ट कर रही है न्यूटन सेकंड लॉ की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ कंजर्वेशंस की लॉज जो डिस्कस करेंगे सिंगल पार्टिकल के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स की यूज़ करते हैं हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम डिस्कस करते हैं, सही है, इसी टॉपिक में हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इसको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट लेट्स सपोज हम लोगों ने, तो स्टूडेंट आपने एक रिलेशन पढ़ा है इक्वेशन नंबर 3। हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 पहले जो पढ़ा था F=dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेट्स सपोज हमारे पास जो सिस्टम है उस पर जितनी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ठीक है जी, जितनी भी नेट फोर्स लग रही है वो सब के सब ज़ीरो है। आप यूँ कह सकते हैं हमारे पास जो सिस्टम है उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है और उस पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही है, उन फोर्स का जो सम है वो ज़ीरो है। यानी नेट जो है डिफाइन किया है उसका हमारे पास क्या है, ज़ीरो। वो हमारे पास सिंगल ब्रांच है, उसकी हम लोगों ने 2 सिंगल ब्रांचेस, हम लोगों ने नेट फोर्स जो हमारे पास है वो हमारे पास ले सकते हैं, ज़ीरो है। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या बराबर है, F=dp/dt। लेकिन यहाँ पर हम एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज एफ नेट हमारे पास क्या है, ज़ीरो के बराबर है। जब हम कंडीशन अप्लाई करें तो नेट ज़ीरो, तो स्टूडेंट आप एफ नेट ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, dp/dt = इसकी जगह मैंने क्या किया, dp/dt, इसकी जगह एफ नेट की जगह मैंने क्या पुट किया, ज़ीरो पुट किया। तो जब हमारे पास ये ज़ीरो हो गया तो अब इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड को। जब हम इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन में ये और ये कैंसिल हो जाती है तो p रह जाती है और हमेशा हमारे पास कांस्टेंट की इंटीग्रेशन, हमारे पास जो 1 2 3 0 जो भी है हमारे पास कांस्टेंट होगा, उसके इंटीग्रेशन क्या हमारे पास की जो रिज़ल्ट आएगी वो कांस्टेंट होगी। तो ज़ीरो कांस्टेंट हो गया। अगर हमारे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और अगर लग रही है तो उन सब को जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल है। तो हमारे पास P = कांस्टेंट हो गया। जब P हमारे पास स्टूडेंट कांस्टेंट हो गया तो हमारा हम इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे इंशाल्लाह स्टूडेंट। तो मैं स्टूडेंट अभी इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखना अपनी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सही है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।